महासागर की सबसे छोटी पवित्र बूंद के लिए आज के जश्न की शुरुआत हिंदी दिवस के शुभकामनाओं के साथ करते हैं। जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी की ओर से मैं नसरीन अली निधि आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज के समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री सुरेश गुप्ता जी, प्रमुख सचिव संस्कृति विभाग, श्रीमती हरविंदर कौर जी, जम्मू कश्मीर कला संस्कृति अकादमी की सचिव और उप सचिव श्री संजीव राणा जी का मैं सादर अभिनंदन करती हूँ। हमारे विशेष अतिथियों में पार्टी के अभिनव थिएटर में 14 सितंबर 2000 अध्यक्षता में हुई इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव आदरणीय श्री अटल डुल्लू जी रहे, जिनके कर कमलों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। आज इसी कार्यक्रम का समापन समारोह है, जिसके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। जम्मू कश्मीर अकादमी के अधिकारीगण, उपस्थित सभी पुरस्कार विजेताओं, विद्वजनों, आलेखवाचकों, आशाहीन हृदय में तरंग भर देती है। एक छोटी सी उम्मीद निराशा को भंग कर देती है और मुद्दत से आते हैं अतिथि भगवान बनकर। अतिथियों के आने की खबर मन में उमंग भर देती है। आप सबका स्वागत है। मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी का स्वागत करें। हरविंदर जी सुरेश जी को एक पौधा और स्मृति चिन्ह देते हुए मैं संजीव राणा जी से अनुरोध करूंगी कि वो हरविंदर मैम जी का स्वागत करें। अतिथि देवो भव कहती है भारत की धरा, स्वागत करके आपका हम निभा रहे हैं परंपरा। 7 रंगों से खुद को मिला लीजिए, भूल शिकवा शिकायत भुला दीजिए। सम्मानीय मुख्य अतिथि तथा वरिष्ठ अतिथियों के स्वागत और सम्मान में अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हमारी गौरवशाली परंपरा है और हिंदी प्रेमियों की उपस्थिति से आलोकित इस सभा के स्वागत के लिए मैं जम्मू कश्मीर अकादमी की सचिव श्रीमती हरविंदर कौर जी से अनुरोध करती हूँ। मैं सचिव कला संस्कृति भाषा विभाग हरविंदर कौर अकादमी की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रमुख रूप से हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी सुरेश गुप्ता सर IFS सर, आपका स्वागत है इस प्रोग्राम में। इसके अलावा आज का प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए जितने भी यहाँ पर उपस्थित हमारे मेहमान हैं, प्रवक्ताओं में डॉक्टर याकूब, तोयबा आलिम, कविजन में डॉक्टर याकूब, डॉक्टर शबनम, डॉक्टर मुफ्ती, डॉक्टर मुदस्सिर, डॉक्टर सुखबीर कौर, आप सबका स्वागत है। सर, यहाँ पे निर्णायकगण भी हैं क्योंकि हम कुछ प्रतियोगिता करवा चुके हैं, जिनका आज यहाँ पे जो है अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होगी सर। उसमें निर्णायकगण का जो रोल निभाया था डॉक्टर अमर शबीर, डॉक्टर मुदस्सिर अहमद ने, आपका भी स्वागत है। और अंत में सबसे जो हमारे विशेष अतिथि हैं आज के समारोह के लिए, डॉक्टर अब्दाल महजूर सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सब बच्चे जो आज स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से यहाँ पे उपस्थित हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हिंदी भाषा जो है आप सब जानते हैं हमारी राष्ट्रीय भाषा है।
हमने इस हिंदी दिवस के पखवाड़े को जो शुरू किया था 14 सितंबर को जम्मू में, हमने अभिनव थिएटर में इसका इनॉग्रेशन फंक्शन किया था और आज ये समापन समारोह है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे आज शामिल हैं वो हिंदी तो पढ़ते होंगे। तो अगर नहीं भी पढ़ते हैं, जिन्होंने अभी तक हिंदी नहीं पढ़ी है, तो कोशिश करिए, क्योंकि हमारी ये जो स्टूडेंट लाइफ होती है ना, इस पे जो भी हम सीख ले वो हम सीख सकते हैं, फिर बाद में हम सीख नहीं सकते। वो मल्टीलिंगुअल होना, मैंने कहीं पढ़ा था कि मल्टीलिंगुअल होना जो है वो हमारी पर्सनालिटी को जो है वो अच्छे से और उबारता है, निखारता है। आप जितनी ज्यादा भाषाएं जानते हैं ये आपकी पर्सनालिटी में ऐड होता है। आपकी प्रोफाइल सबमिट करेंगे तो जितनी ज्यादा भाषाएं आप जानते होंगे वो आपके मेरिट में ऐड हो जाएगा। और बहुत अच्छे बच्चे, मुझे जैसे निधि ने बताया कि यहाँ पे भी बच्चे बहुत अच्छा हिंदी में लिखते हैं, कविताएं लिखते हैं, प्रतियोगिताओं में जो है वो तो उससे हमें अपनी हिंदी भाषा को लेके जाना है, क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीय भाषा है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि जो हिंदी भाषा है वो हम राष्ट्रीय का दर्जा इसको दे पाए, जन जन की भाषा बना पाए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अंत में मैं एकेडमी शामिल हैं, हमारे स्टाफ हैं, एडिटर्स हैं विभिन्न विभाग के लिए, उन सबका भी शुक्र करती हूँ, क्योंकि उन सबके सहयोग के बगैर मुख्य तौर पे हमारे संजीव राणा जी जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं कल्चर डिपार्टमेंट और पर्टिकुलरली एकेडमी में, और जो भी कल्चर ऑफिसर्स हैं हमारे, बाकी स्टाफ है, एडिटोरियल, जिस तरह से भी जिन्होंने इस प्रोग्राम को, आज के प्रोग्राम को जो है कामयाब करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए जिस तरह से उन्होंने अपना रोल निभाया, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आलम जी को, जो कश्मीर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की पीएचडी स्कॉलर हैं। सुश्री साहिबा आलम। हिंदी है पहचान हमारी, मातृभूमि की शान हमारी, हर अक्षर में है रस बसा, इसमें है पूरा जग सजा। हिंदी भाषा न केवल हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता का भी प्रतीक है। जब हम राष्ट्रीय एकीकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में एक विचार आता है, एक राष्ट्र एक भूखंड हो, जहाँ एक विचारधारा, एक संस्कृति और एक भाषा हो। भाषा वह माध्यम है जो व्यक्ति और समाज को जोड़ती है और राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करती है। हिंदी भाषा ने इस भूमिका को निभाने में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। गांव से लेकर शहरों तक हिंदी ने तकनीकी एकता को, अलग अलग राज्य, अलग अलग उनकी बोलियां, अलग अलग उनकी संस्कृति। जानना जे गुरु बिन मिले न मोक्ष, गुरु बिन लाखे न सत्य को, गुरु बिन मिले न मोक्ष। आज मुझे ये विषय दिया गया है कि गांधी में हिंदी भाषा की दशा और दिशा, इस पे मैं थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। विदाई, स्वागत भाषा ही के अंतर्गत आता है। हम ये कहने या समझने में कोई भी त्रुटि महसूस नहीं करेंगे कि मानव जीवन के जितने भी दैनिक कार्य, व्यापार अथवा गतिविधियां हैं, भाषा ही की सहायता से संपन्न की जा सकती है। भाषा किसी भी व्यक्ति को किसी भी समाज के साथ जोड़ने के लिए सेतु का काम करती है। भाषा एक व्यक्ति की पहचान है। भाषा समाज की संस्कृति को संरक्षण देती है। उस समाज की वेशभूषा, रस्म, रीतियां, धार्मिक आस्थाएं, अपेक्षाएं, मान्यताएं, मान मर्यादा, सामाजिक ताना बाना कैसा रहा होगा या है, भाषा ही हमें इन सब चीजों से अवगत कराती है। लोगों के जीव से चिपक गए हैं जो शायद ही उतर पाएंगे। लोग हिंदी भाषा को गले लगाने के लिए उत्सुक हैं, या ऐसा भी कहने में कोई संकोच नहीं है कि लोग लगा भी चुके हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की देन है।
यहाँ के लोग दूरदर्शन से प्रसारित होने वाले धारावाहिक देख देख कर समाचार सुन सुनकर शब्दों के अर्थ जरूर पकड़ पाएंगे, परंतु इतना कुछ काफी नहीं। देखिए, भाषा एक शरीर के मानंद है और लिपि इसकी आत्मा। निश्चित तौर पर वह शरीर शव ही माना जाएगा जिसमें आत्मा वास न करती हो। इसलिए अनिवार्य हो जाता है कि इसमें प्राण कैसे भर दिए जाए। निस्संदेह सरकार अपने सत्र पर काफी हिंदी विषय को चुन लो या चुन लिया जाए, मगर विवश है, बेबस है कि क्या करो। दूसरा, जिस विषय में वो हम अपने नहीं जो रोजगार के अवसर प्रदान न कर पाए। यदि हम हिंदी भाषा के फलते फूलते विकसित शरीर की कल्पना करते हैं तो मेरा अनुरोध है, मेरी मांग है सरकार से यही रहेगी कि प्राइमरी सतह से ही पाठशालाओं में हिंदी विषय को लागू किया जाए और दूसरे देशों में यदि दूसरे देशों की तरह जहां वो अपनी ही भाषा को प्रोफेशनल कॉलेजों में सीखने सिखाने का माध्यम बना चुके हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते। जुड़े बीज को अंकुरित करने में तनिक देर नहीं लगाती। हिंदी भाषा के क्या कहने, जो मुलायम भी है, मृदुल भी है। ऐसी सभाएं, ऐसी संगोष्ठियां यदि जारी रहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा। गवर्नमेंट हाई स्कूल कैसर मुला में उर्दू के प्रोफेसर, उर्दू के आचार्य या यूं कहें कि शिक्षक, इन्होंने पीएचडी की है हिंदी में। मैं मंच पे उपस्थित हमारे माननीय जितने भी अतिथि हैं उनसे आग्रह करना चाहती हूँ कि विडंबना देखिए, इन्होंने हिंदी में पीएचडी की है कश्मीर विश्वविद्यालय से, उर्दू के शिक्षक हैं, हिंदी के लिए इन्हें जगह नहीं मिली। बच्चों में तो जोश ज्यादा होना चाहिए। आइए मिलन की बात करते हैं। मानव होना भाग्य है, मानव होना भाग्य है, कवि होना सौभाग्य है। मेरे लिए प्यारी तुम कुछ ऐसी, माँ शब्द के माथे पे लगी चंद्र बिंदी जैसी। मेरी बोली तुम, मेरी भाषा तुम, मेरी बोली तुम, मेरी भाषा तुम, व्यक्त होती मेरी अभिलाषाओं का माध्यम तुम। मेरे मुख से निकला वह पहला स्वर तुम, मेरे मुख से निकला वह पहला स्वर तुम। मेरी भावनाओं के अभिव्यक्ति को सरल बनाती तुम। आज हमारे साथ एक दूसरे सत्र में जो काव्यगण हमारे साथ यहाँ पे शामिल हैं, जो जुड़े हुए हैं, तो उसमें सबसे पहले मैं निमंत्रण देना चाहूंगी डॉक्टर मुदस्सिर भट्ट जी को कि सच को कहने की इनमें अपार क्षमता है, क्योंकि इनकी कविताओं में जो झलकता है वो प्यार अनंत है। द्वार बंद थे, खिड़कियां कह गई, कुछ हमने कहा, क्योंकि मुदस्सिर जी बहुत ही जिसको हम कहते हैं कि बर्फ के सारे भ्रम, कविता का शीर्षक है बर्फ के सारे भ्रम। गिर जाते हैं आंधियों से विशाल चिनार के पत्ते भी, गिर जाते हैं आंधियों से विशाल चिनार के पत्ते भी। कभी कभी टूट जाती हैं शाखें, कभी कभी टूट जाती है शाखें। बिखर जाते हैं आशियाने परिंदों के, बिखर जाते हैं आशियाने परिंदों के। धर्मत पतझड़ है, धर्मत पतझड़ है, खिल जाती है नई बौर, खिल जाती है नई बौर। फूट जाती हैं कोपने, फूट जाता है सच्चा झूठ, पिघल जाते हैं बर्फ के सारे भ्रम। हमारे साथ छोटे बच्चे बैठे हैं, तो उनकी तारीफ तो खूब सारी जोर होनी चाहिए भाई। अपने आप को रोक नहीं पाया जब मैंने सुना कि आज यहाँ पे उनकी तैयारियां
हो रही है। आने वाले 2-4 दिनों में मेरे घर में शादी मुनक्कद हो रही है और दौड़ते भागते मेरे हाथ में कुछ पंक्तियां लगी, कुछ कविताओं के आपके सामने रखूंगा। यही जीवन है, पेड़ों से ही अनवन है, जीवन का आधार है पेड़, धरती का श्रृंगार है पेड़, खुद पे तो उपकार करे, पेड़ों से तो प्यार करे। भाषा पे लिखी है, भाषा हूँ मैं, भाषा हूँ मेरे साथ चली, क्या दिन क्या रात चली, जब से तूने बोलना सीखा, जब से तुमने बोलना सीखा, कानों में रस घोलना सीखा, शब्दों को हिंदी है, आज कहनी इसकी कहानी है। भारत की राष्ट्रभाषा है, फिर भी ये अनजानी है। भारत की राष्ट्रभाषा है, फिर भी ये अनजानी है। भारतीय हो, भारत के वासी हो, फिर भी तुम्हें ये भान नहीं। भारतीय हो, भारत के वासी हो, फिर भी तुम्हें ये भान नहीं। हिंदी बोलने में क्यों तुम्हें अभिमान नहीं? हिंदी बोलने में क्यों तुम्हें अभिमान नहीं? 14 सितंबर को जम्मू के अभिनव थिएटर में, दूसरा चरण 21 सितंबर को श्रीनगर के एकेडमी के सेमिनार हॉल में, जिसमें 4 विद्यालयों के छात्रों ने 3 प्रतियोगिताओं में भाग लेकर किया। तीसरा चरण समापन समारोह के रूप में आज है। इस सफल और उत्कृष्ट कार्यक्रम के लिए एकेडमी बधाई के पात्र हैं। मैं मुख्य अतिथि श्री सुरेश जी, श्रीमती हरविंदर कौर जी और राणा जी से मंच पर आने का अनुरोध करती हूँ। डॉक्टर सुखबीर कौर, डॉक्टर मुक्ति शर्मा, मुझे पता है प्रतिभागी विद्यार्थियों की धड़कनें तेज हो रही हैं, बहुत ज्यादा। कुछ ही क्षणों में और उससे पहले मैं इस प्रतियोगिता के निर्णायक 2 जजेस जो हमारे थे, उनको सम्मान पत्र लेने के लिए मैं मंच पर आऊँ। आप कश्मीर विश्वविद्यालय के हिंदी के सहायक आचार्य हैं। हिंदी के सहायक आचार्य हैं, हिंदी विभाग में सहायक आचार्य हैं। के लिए पीयूष बिस्टर स्कूल से पहले स्थान पर कौन गेस करेगा? अंग्रेजी और ही इंग्लिश के चलन के दौर में हिंदी का महत्व, सांत्वना पुरस्कार। अंकित दीप, जल्दी आइए, सीन लगाना जरूरी है। तीसरे स्थान पर किरण छेत्री, मैरमसन से। हरमन, उसके बदले कोई और छात्र या टीचर आ रहे हैं, शिक्षक आ रहे हैं। कश्मीर वैली गुणसी अश्मित सिंह, डिस्को स्कूल से। हरसिमरन, बाइजा मुजफ्फर,
जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी की सचिव श्रीमती रविंदर कौर जी, अतिरिक्त सचिव श्री संजीव राणा जी, यहाँ पे आए हुए हिंदी भाषा के ज्ञाता जिन्होंने अपने यहाँ विचार भी रखे, अपनी रचनाएं भी सुनाई, डॉक्टर मोहम्मद याकूब जी, डॉक्टर शबनम जी, डॉक्टर मुदस्सर जी, डॉक्टर सुखबीर कौर जी, डॉक्टर मुफ्ती जी, सुश्री ताइबा जी, और भी भाषा के जितने यहाँ ज्ञाता और प्रेमी आए हुए हैं, सभी अध्यापकगण और विद्यार्थियों को मेरा सहर्ष नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। कहते हैं कि पूरे देश में 14 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। हिंदी विश्व की सबसे प्राचीन, समृद्ध और सरल भाषा मानी जाती है और हमारी राष्ट्रीय भाषा है, जैसा कि आपको बड़े सारे वक्ताओं ने यहाँ बताया भी। पूरे विश्व में ये सबसे ज्यादा बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा है और ये हमारे सम्मान, स्वाभिमान और गौरव की भाषा है। 14 सितंबर 1949 को हमारी संविधान सभा ने एक मत से ये निर्णय लिया था कि जो खड़ी बोली है भारत की, वही हमारी राजभाषा होगी, जिसको आज हम हिंदी भाषा कहते हैं। और ये भी काफी सारे वक्ताओं ने बताया कि जो हमारी भाषा है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत ज्यादा पसंद की जा रही है। और इसकी वजह यह है कि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार जो हैं वो हिंदी भाषा उसकी प्रतिबिंब है। आज देश के कोने कोने से लोग जो हैं देश विदेशों में भी इस भाषा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सच बताऊं, मुझे आज इतनी खुशी हुई यहाँ देख करके श्रीनगर में कि हमारे यहाँ से जो लोकल हमारे हिंदी के जानकार हैं और इतना यहाँ इसको प्रेम करने वाले हैं। मुझे इसका भी बड़ा लगा कि एक पहली बार हम ये यहाँ इस तरह से प्रोग्राम बना रहे हैं और मैं आपको बिल्कुल यकीन दिलाना चाहता हूँ कि बड़ी जल्दी इसी महीने हम एक और बड़ा कार्यक्रम करेंगे जिसमें आप सबको मिलेंगे। बच्चों से मैं ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा हमें इसमें देर होगी सबको बताने में। अपने सचिव जी को बता रहा था कि जब भी हम कोई रिफ्रेशमेंट वगैरह का कुछ इंतजाम करें तो उसको सबसे पहले बताना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चे मैं देखा था चले, उन्होंने सोचा कब तक बैठना पड़ेगा यहाँ। चलो भाषा की बात करते हैं। तो हिंदी जो है हमें हिंदुस्तान में एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती है। इसके प्रति प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारा राष्ट्रीय कर्तव्य है। कश्मीर से कन्याकुमारी, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा जो है देश में आसानी से बोल और समझ लेता है। ये भाषा जो है हमारी पहचान है और इसको बोलने और समझने में कहीं भी पूरे देश में किसी को कोई परेशानी नहीं होती। जैसा कि पहले भी बात की कि बाहर भी इसका प्रसार काफी हो रहा है और इसका मुख्य कारण जो है हमारा सांस्कृतिक आदान प्रदान और डिजिटल मीडिया की बढ़ती पहुंच और हमारे जो प्रवासी भारतीयों की बढ़ती संख्या, इसके लिए जो माने जाते हैं ये हमारे कारण हैं। इंटरनेट के विस्तार से हिंदी के वैश्वीकरण में बहुत बड़ी भूमिका है। हमारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल हैं आप सब जानते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा हैं, उस सब पे आज हिंदी का कंटेंट बहुत ही लोकप्रिय है। हिंदी के ब्लॉग, हमारी वेब सीरीज, ऑनलाइन कोर्स, सभी सामग्री जो है हमारे जो यूथ हैं, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको हिंदी में उपलब्ध है। और एक बहुत बड़ा रोल जो है हिंदी को बढ़ाने के लिए हमारे जो है सिनेमा, हमारे बॉलीवुड ने किया है। आप जानते हैं कि उसकी वजह से हमारी हिंदी जो है देश के बाहर भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई है। मान्यता दिलाने के लिए भारत सरकार प्रयासरत है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हिंदी में संवाद और भाषण भी दिए जाते हैं। आप सबको पता होगा कि यूएनओ में सबसे पहले
हिंदी में जो अपना भाषण दिया था वो हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था, और अभी भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में हिंदी में ही भाषण दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि हिंदी की मान्यता जब इतने बड़े लेवल पर, इतने हाई लेवल पर लोग बात करेंगे तो उसकी मान्यता पूरे देश और विदेश में इसकी बढ़ेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी हिंदी का उपयोग बढ़ रहा है, और ये खासकर हमारे जो दक्षिणी एशियाई देशों हैं वह देशों में इसका काफी जो है प्रयोग हो रहा है। हिंदी भाषा का विश्व मंच पर सम्मान और महत्व लगातार बढ़ रहा है, जो इसके साहित्य, इसके सांस्कृतिक धरोहर और व्यापक रूप से बोले जाने की क्षमता को दर्शाता है। वर्तमान में हिंदी न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में अपनी जगह बना रही है। दुनिया भर में बसे भारतीय समुदायों ने अपनी भाषा और संस्कृति को विदेशों में भी जीवित रखा है। अमेरिका, कनाडा, यूके और खाड़ी के देशों में हिंदी भाषियों की संख्या बढ़ती जा रही है। और हम बात करें अपने जो हमारा शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा की नीति है, उसमें हमारे जो विभिन्न विदेशों में भी विश्वविद्यालयों में हिंदी जो है उसको सिखाया जा रहा है। अमेरिका, रूस, जापान और यूरोप के कई देशों में हिंदी को पढ़ाने का और उसके अध्ययन करने का अभी इंतजाम हो गया है। यहाँ अभिभावक आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ कार्यक्रम में भाग लिया, उन सबको मैं बधाई देता हूँ, और जिन लोगों को यहाँ पारितोषिक मिले उनको भी बहुत बहुत बधाई। अंत में मैं अब सभी को इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एवं भाषा अकादमी की सचिव श्रीमती हरविंदर कौर जी, आदरणीय अब्दाल महजूर जी, डॉक्टर मोहम्मद याकूब जी, डॉक्टर मुफ्ती जी, डॉक्टर सुखबीर जी, ताहिबा जी, डॉक्टर उमर बशीर व अन्य गणमान्य मान्यवर विद्यालयों और महाविद्यालयों से आए हुए अध्यापक एवं विद्यार्थीगण, मीडिया के प्रतिनिधि और जम्मू और कश्मीर अकादमी कला संस्कृति और भाषा अकादमी के समस्त कर्मचारी, जो जिनकी वजह से आज ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, उन सब का आज हम इस मंच से हृदय से धन्यवाद करते हैं। हिंदी दिवस के इस मंच पर आप सभी का सानिध्य प्राप्त करना हमारे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। माननीय प्रमुख जम्मू और कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी की सचिव श्रीमती हरविंदर कौर जी, आपने इस आयोजन को सफल बनाने में जो योगदान दिया है वह अतुलनीय है। हम आपके नेतृत्व, समर्पण और सहयोग की सराहना करते हैं। अंत में विशेष तौर पर मैं कहना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा निधि अली जी का, जिनकी वजह से, जिनके प्रयासों से आज हम इस हिंदी दिवस को यहाँ पर सफलतापूर्वक आयोजित कर पाए, और इनके साथ डॉक्टर आबद जी का, जिन्होंने पूरा सहयोग दिया, और पूरी टीम का, जो हमारे डिविजनल ऑफिस कश्मीर के बिरजा साहब हैं, शकील साहब हैं, सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं, और अंत में पुनः सभी का धन्यवाद करते हैं, और आशा करते हैं कि हम सभी मिलकर हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार और इसके विकास के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।